हेलो बच्चों, मैं राहुल सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, जिसमें एम लक्ष्मीकांत का पैराग्राफ भी इंक्लूड है और अदर सोर्सेज से क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं आपका, जो मैं बता रहा हूँ आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें बेस क्लियर हो जाएगा इन एमसीक्यू में विद पैराग्राफ। तो कहीं भी अगर आप और कोई और प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी से आप उसे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के जो एमसीक्यू कह रहा है कि व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1793। आपने पढ़ा होगा इसके अंदर, ठीक है, आपने बुक में जो पढ़ा है उससे रिलेटेड है। टू ग्रांट इंडिपेंडेंस टू इंडिया, टू एक्सटेंड द ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड मोनोपोली, टू establish a new government in India, to abolish the East India Company। तो इसका आंसर है टू एक्सटेंड द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड मोनोपोली। ठीक है, देखो, इट एक्सटेंडेड द ओवरराइड पावर गिवन टू लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर हिज काउंसिल to all future governor general and governors of presidency. It gave the governor general more powers and control over the government of the subordinate presidency of Bombay and Madras. It extend the trade monopoly, देखो बुक में साफ दिया हुआ है, it extend the trade monopoly of the company in India for another period of 20 years. It provided that the commander in chief was not be a member of the governor general's council unless he was so appointed. It laid down the member of the board of control and their staff were henceforth to be paid out of the Indian revenue। देखो ये साफ इसमें मेंशन किया हुआ है, उसी में से एक क्वेश्चन आया। ठीक है, तो ध्यान से करना सोल्व। ठीक है, समझना इसको। Which of the following was a significant feature of the Charter Act of 1793? Introduction of local self-government, extension of the Governor General's power, abolition of the East India Company, establish of a central, देखो एक्सटेंशन ऑफ द गवर्नर जनरल पावर। अभी यहाँ पे देखो क्या है ना, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है अभी कि इन्होंने क्या करते एक्सटेंड कर दिया, क्या करा, द ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल गवर्नर प्रेसिडेंसी को क्या करते हैं इन्होंने बढ़ा दिया इन्होंने पावर को। इट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर, साफ बुक के अंदर दिया हुआ है, तो एक्सटेंशन किया इन्होंने गवर्नर जनरल की पावर को। ठीक है, बुक का क्वेश्चन घुमा के पूछा हुआ है। What was the impact of the Charter Act of 1793 on the Indian economy? कह रहा व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, क्या इफेक्ट पड़ा। इट लेड टू डिक्लाइन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इट प्रोमोटेड इंडियन ट्रेड इन कॉमर्स, एस्टैब्लिश ब्रिटिश इकोनॉमिक डोमिनेंस, इट हैड नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। इट एस्टैब्लिश ब्रिटिश इकोनॉमिक डोमिनेंस, क्या ब्रिटिश, ठीक है, इसमें लिखा इट लेड डाउन द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल and their staff were henceforth to be paid of the Indian revenues। तो यहाँ साफ दिया हुआ है कि ब्रिटिश इकोनॉमी अपना डोमिनेंस कर देती है। Who was the Governor General of India when the Charter Act of 1793 was passed? तो इसमें साफ बुक के अंदर साफ मेंशन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसका आंसर है। ठीक है, अभी देखो सन 2017 में 18 में क्वेश्चन इससे आए थे कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द Charter Act of 1793 in consolidating British control over India, और analyze the impact of the Charter Act of 1793 on the East India Company's governance in India। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं। और एमसीक्यू देखो इसका 1793 पे क्या है, व्हाट वाज एक्सटेंडेड, देखो व्हाट वाज एक्सटेंडेड टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल द गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसी बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1793, ट्रेड मोनोपोली, ओवरराइडिंग पावर ऑफ और काउंसिल, कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी, मेंबर इन द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो इसका आंसर होगा, देखो बुक में साफ दिया ओवरराइडिंग, बुक में दिया हुआ है साफ। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पॉइंट ये है, इट एक्सटेंड द ओवरराइडिंग पावर गिवन टू लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर हिज काउंसिल टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल एंड गवर्नर प्रेसिडेंसी। तो इसका क्या होगा, ओवरराइडिंग पावर ओवर काउंसिल। तो ये बुक से क्वेश्चन है सीधा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बनते हैं क्वेश्चन। कह रहे विच प्रेसिडेंसी वर ब्रॉट अंडर मोर कंट्रोल ऑफ द गवर्नर जनरल एज पर द चार्टर एक्ट ऑफ 1793? बॉम्बे एंड कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे एंड मद्रास, मद्रास एंड बंगाल, बंगाल एंड कलकत्ता। देखो बुक में साफ मेंशन है बॉम्बे एंड मद्रास, बॉम्बे एंड मद्रास है ऑप्शन इसमें, बॉम्बे एंड मद्रास, हाँ बी ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ लॉन्ग वाज द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सटेंडेड बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1793? तो 20 ईयर्स, ये बुक में साफ मेंशन है कि ये जो पीरियड है इसका क्या कर देता है 20 ईयर्स के लिए। इट एक्सटेंड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया फॉर अनदर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, मेंशन है, तो बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन भी बनाए। नेक्स्ट आते हैं हम एमसीक्यू हो रहा है हमारा, अंडर व्हाट कंडीशन कुड द कमांडर इन चीफ बी मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल एज पर द चार्टर एक्ट ऑफ 1793? if he was appointed, if he was elected, if he was a civilian, if he
रिफ्यूज मेंबरशिप। तो इसका आंसर क्या है? इफ ही वाज अपॉइंटेड, जब उसको अपॉइंट किया जाएगा वो तभी हो सकता है। ठीक है, ये जो है इससे पहले वाला जो एक्ट है, एक्ट ऑफ 1786 में साफ मेंशन है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल। तो इसमें अपॉइंटेड था, क्या था? अपॉइंटेड। ठीक है, ध्यान रखना है। पिछला एक्ट भी से रिलेटेड भी क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना थोड़ा। हाउ वर द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ टू बी पेड एज पर द चार्टर एक्ट ऑफ 1793? आउट ऑफ ब्रिटिश रेवेन्यू, आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यू, आउट ऑफ कंपनी फंड्स, आउट ऑफ टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यू। इसमें साफ मेंशन है, इसका पॉइंट 5 है। It laid down that the revenue of the board of control and their staff were henceforth to be paid out of the Indian revenue। साफ दिया, out of the Indian revenue। तो ध्यान रखना ही। ठीक है, तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यही बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन था इससे पहले वाला। What was one of the outcome of giving the Governor General more power over the governments of Bombay and Madras? Increase autonomy for presidency, centralization of power, decentralization of power और abolition of presidency। तो इसका है centralization of power। क्या? centralization of power। गवर्नर पावर ऑफ द गवर्नमेंट बॉम्बे एंड मद्रास। तो यहाँ पे देखो ये साफ मेंशन है, इट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, तो सेंट्रलाइज पावर था, क्या था? सेंट्रलाइज। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए फीचर ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 रिगार्डिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड इन इंडिया? एबोलिशन ऑफ ट्रेड मोनोपोली, एक्सटेंशन ऑफ ट्रेड मोनोपोली, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्री ट्रेड, रिडक्शन ऑफ, इसका आंसर होगा बी, एक्सटेंशन ऑफ ट्रेड मोनोपोली। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 extended the overriding power of the governor general over the council to only the governor general of Bengal, all future governor general and governors of presidency, only the Bombay presidency, only the Madras presidency। तो आंसर है बी, ऑल द फ्यूचर गवर्नर जनरल एंड गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसी। इस बुक के अंदर साफ मेंशन किया हुआ है, पॉइंट नंबर फर्स्ट में ही दे रखा है कि ऑल फ्यूचर गवर्नर्स। इट एक्सटेंड द ओवरराइडिंग पावर गिवन टू लॉर्ड कॉर्नवालिस over his council to all future governor generals and governors of presidency। ठीक है, तो ये बुक कहीं में से पूछा हुआ क्वेश्चन है, घुमा के पूछा है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान से समझो, जो बता रहा हूँ आपको। इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखोगे तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर दोगे। अकॉर्डिंग टू द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 whose salary were to be paid out of the Indian revenue? देखो साफ बता रखा है, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि it laid down that the member of the board of control and their staff, और उनका स्टाफ जो था, तो क्या था? मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ। तो बी इसका आंसर होगा, ये भी बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन है इनकी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना याद से। ठीक है, चैनल को लाइक करना, शेयर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट।